हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, बट उसमें मैंने 11th में जो आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था ना, वो सारे बेसिक पार्ट मैंने कवर किया है फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसका डेरिवेटिव का बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, उसको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करे, पहला लेक्चर देखे, देन वो आगे कंटिन्यू करे। उसमें बच्चों हमने सब कुछ कवर किया है। सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले की लिस्ट मैंने दे दिया है। डेरिवेटिव का एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ये सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। इवन फॉर्मूले किस फॉर्मूले से आए हैं डेरिवेटिव के, वो भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। और आगे 12th में कौन सा टॉपिक कंटिन्यू होने वाला है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो अगर पहला लेक्चर देखते हैं तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, राइट। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2, राइट। तो आज हम यहां पर 12th की डेरिवेटिव एक्चुअल में हम देखने वाले हैं। 12th में डेरिवेटिव आगे कंटिन्यू कैसे हुआ, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन लेता हूं कि लास्ट में मैंने कहां पर एंड किया था पहला लेक्चर, राइट। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन मेरे पास है, कौन कौन से दो फंक्शन, एक तो साइन एक्स, एक फंक्शन कैसा है साइन एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स जो कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट ना। अगर इन दोनों फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मेरे पास डायरेक्टली डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, क्या कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है सर वो तो कॉस एक्स होता है, और लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्मूले लिस्ट कर रखे। बट मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि इन दोनों फंक्शन के एडिशन से बना हुआ है, राइट ना, कुछ इस तरीके से साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, या फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, तीसरा, या फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि इन दोनों फंक्शंस के डिवीजन से बना हुआ है। यही पॉसिबिलिटी है ना। अगर मेरे पास ये फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है लॉग एक्स, तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एक फंक्शन बना दूं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके एक फंक्शन बना दूं, या फिर डिवीजन लेके फंक्शन बना दूं, या फिर हम इनका डिफरेंस ले लेते। कोई प्रॉब्लम। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला इसका डेरिवेटिव करने, तो आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे। आपको डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव का एडिशन रूल पता होना चाहिए। और डेरिवेटिव का एडिशन रूल क्या बोलता है कि जब आप डिफरेंशिएट इसको करने जाएं dy/dx, राइट ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करने जाए तो डेरिवेटिव का एडिशन रूल बोलता है कि आप ईच एंड एवरी फंक्शन को डेरिवेटिव ऑपरेटर दे सकते हैं। मतलब हर फंक्शन को अलग अलग से डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कुछ इस तरीके से साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही है, इसका कॉस एक्स होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ये तुम्हारा हो गया डेरिवेटिव। अगर बाई चांस बच्चों यहां पर माइनस साइन आ गया, तो अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट ना, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा रूल था कि अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करो तो हर एक फंक्शन को डेरिवेटिव ऑपरेटर दे सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन एक्स, और माइनस के लिए अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा cos x माइनस 1/x आ जाएगा इस फंक्शन का। अगर बाई चांस बच्चों आपको जरा देखना, अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो इसके लिए बच्चों इन दोनों फंक्शन का क्या यूज हुआ है, यहां पर प्रोडक्ट यूज हुआ है। तो आपको क्या मल्टीप्लिकेशन रूल पता होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कैसे होता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ व्हाट साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा लॉग एक्स। और इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल में आप करोगे क्या, कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में डेरिवेटिव कैसे ऑपरेट करते हैं पता है,
पहले वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम पे दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर साइन एक्स बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे हम लॉग एक्स का, और प्लस नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाहर होगा और डेरिवेटिव किसका कर देंगे बच्चों, साइन एक्स का। तो कुछ इस तरीके से रूल ऑपरेट हो जाएगा। अब मुझे पता ही है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हो गया साइन x, log x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 1/x बराबर, प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा cos x। ये सब फॉर्मूले की लिस्ट मैंने दिया हुआ है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा एंड साइन x का cos x। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्टली डेरिवेटिव दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए रूल है u इंटू वी रूल जिसको बोलते हैं। सिमिलरली आपको अगर यही दो फंक्शन डिवीजन में दिया गया होगा तो क्या करेंगे आप, यहां पर u अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे। एंड u बाय वी रूल क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। ये सारे रूल्स बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से डिटेल में लिया है, तो आप प्लीज उस लेक्चर को देखें। हाँ, मेन पर्पस क्या है कि यहां पर अब हम क्या नया पढ़ने वाले हैं 12th में, सोच रहे हो ना, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या मैंने बताया था बच्चों, अभी इन फंक्शंस को अगर ऐड किया तो हम डेरिवेटिव बड़े आसानी से कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो डेरिवेटिव बड़े आसानी से हो जा रहा है, मल्टीप्लाई किया तो भी डेरिवेटिव बड़े आसानी से हो जा रहा है, एंड डिवाइड किया तो अगेन डेरिवेटिव बहुत ही इजीली कर ले रहे हैं, राइट ना। बट अगर बाई चांस किसी ने, बच्चों देखना जरा यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी ने फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x डाल दिया। अब यहां पर एक्चुअल में ये दोनों फंक्शन के बीच में ना तो मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना ही डिवीजन। तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर ना तो एडिशन रूल काम आएगा और ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही डिवीजन, ना ही सब्ट्रैक्शन, कोई भी रूल काम नहीं आने वाला। एक्चुअल में ये है क्या, कौन सा फंक्शन है, ये तो समझ में आ रहा है कि ट्रिगो और लॉग का एडिशन है, ये समझ में आ रहा है ट्रिगो और लॉग का प्रोडक्ट है, ये समझ में आ रहा है डिवीजन है ट्रिगो और लॉग का। ये क्या है, ट्रिगो है साइन और उसमें साइन का एंगल के प्लेस पे कौन आ गया है, लॉग। तो इसका मतलब क्या, साइन और लॉग को क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हम 12th स्टैंडर्ड में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि डेरिवेटिव किसी कंपोजिट फंक्शन का कैसे किया जाता है। अब मेन क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, और इसके बारे में बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था, लेकिन फिर भी एक बार अच्छी तरीके से देख ले, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगा डेरिवेटिव में। और 100% मैं बता रहा हूं बच्चों, डेरिवेटिव आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो यहां पर मेन जो हम पढ़ने वाले हैं किसका डेरिवेटिव, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है बच्चों, जितने भी फंक्शन आपने दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, अलजेब्रिक में, उन सभी फंक्शन में अगर x का प्लेस कोई और फंक्शन आके ले ले तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि आपको पता है बच्चों, फंक्शन ऐसे होता है ना, आप तो हमेशा बचपन से देखते आए हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये है y फंक्शन है किसका, x का। अब यहां पर जरा ध्यान देना, सिंपल है। अगर यहां पर बच्चों ये जो x का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, x का पोजीशन, इस x के पोजीशन पे अगर कोई और फंक्शन आ जाए तो बाहर वाला f एज इट इज है, इस x के पोजीशन पे अगर कोई और दूसरा g वाला फंक्शन आ गया, राइट, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ओवरऑल ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि आपको पता है ना बच्चों, y इज इक्वल टू साइन x, ये एक फंक्शन है, राइट ना। कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, अगर इस x के प्लेस पे कोई और फंक्शन आके बैठ जाए तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ, राइट, इस x का पोजीशन अगर मैंने किसी और फंक्शन को दे दिया जैसे log x, तो ये बन गया कंपोजिट फंक्शन। कोई बच्चा बोलेगा कि सर जरूरी है क्या कि log x ही दे सकते हैं, नहीं बेटा, आप कोई भी फंक्शन दो, साइन ऑफ x के जगह पे किसी और फंक्शन को लाके बैठा दो, बस वो x नहीं होना चाहिए, अदर देन x कुछ भी रहेगा तो चल जाएगा। जैसे कि साइन ऑफ किसी ने यहां पर बैठा दिया लाके e रेज टू x, तो भी चल जाएगा। x के जगह पे क्या डाल दिया हमने, e रेज टू x डाल दिया, कंपोजिट फंक्शन हो गया।
अब मान लो एक फंक्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है, बेचारा ये मासूम सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके साथ क्या लोगों ने क्या किया पता है, यहाँ पर ये जो बेचारा प्यारा सा x था, उस x के जगह पे लोगों ने क्या किया, लाके ट्रिग्नोमेट्री बैठा दिया। बताओ कितना नाइंसाफी हुआ, यहाँ पर कंबाइन कर दिया, चल भाई एक्सपोनेंशियल है तू भी मेरे साथ आ जा, तो ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल अब दोनों साथ में आ गए। तो e रेज टू पावर क्या हो गया, साइन एक्स, एक्स का पोजीशन आपने किसको दे दिया, ट्रिगो को दे दिया, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन। इन फंक्शंस की डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो हमें देखना। तो सबसे पहले यहां पर 12th की डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट होती है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहला थ्योरम जो आपको दिया गया है, अगर उस पर देखा जाए, यहां पर अगर ध्यान दो, जो फर्स्ट थ्योरम है यहां पर, राइट, जो फर्स्ट थ्योरम है वो है डेरिवेटिव। देखिए जरा यहां पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यहीं से स्टार्ट होता है 12th की डेरिवेटिव, राइट। अब इस थ्योरम ने हमें सिखाया है कि किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, बाद में इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है बच्चों, लेकिन मैं अभी प्रूव नहीं करवाऊंगा इसको। मैं क्या करने वाला हूं, जिस दिन मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया उस दिन मैं आपको डेरिवेटिव के सारे थ्योरम्स एक साथ प्रूव करवाने वाला हूं। क्यों, क्योंकि सारे थ्योरम्स एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में एक ही साथ वो सारे थ्योरम कर लेंगे। एक्चुअल में डेरिवेटिव में टोटल 3 थ्योरम है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का एक थ्योरम है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का एक थ्योरम है आने वाले टाइम में, और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का एक थ्योरम है। 3, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड पैरामेट्रिक फंक्शन। इन तीनों ही थ्योरम का प्रूफ जो है वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, और इस थ्योरम ने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करने बोला है जरा उसको देखते हैं, राइट। और उसके बाद फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि किस तरीके से आपको किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राइट। जरा यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, ये स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए। ओके, नाउ लिसन हियर, थ्योरम क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। देखना y किसका फंक्शन बोला है, u का, राइट ना। तो कहना वो ये चाहता है कि अगर आपका y जो है वो u का फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, इट मीन दैट यू कैन डिफरेंशिएट योर y विथ रिस्पेक्ट टू u। आप अपने y को विथ रिस्पेक्ट टू u से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड एक और फंक्शन उठा रहा है बच्चों, u इज इक्वल टू g ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। कहना वो ये चाहता है कि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं समझाता हूं। जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया साइन u, तो ये y किसका फंक्शन हो गया, u का फंक्शन हो गया, राइट ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या आ गया, u आ गया। अच्छा, u इज इक्वल टू g ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या, u जो है ना बच्चों वो किसका फंक्शन है, सपोज ये हो गया log x। समझ में आ रहा है, अब तो क्लियर होगा। y इज इक्वल टू साइन u एंड u इज इक्वल टू log x। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो आपको करना क्या है बच्चों, y को डिफरेंशिएट करना है किससे, विथ रिस्पेक्ट टू, किसका फंक्शन है, u का ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट करना है। u किसका फंक्शन है, x का, तो u को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x से, उसने बोला है। अगर ऐसा है तो थ्योरम अब अपना रूप दिखाने जा रहा है। वो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हो सकता है तो सच दैट द कंपोजिट फंक्शन, यहां पर देखना जरा, कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब बोलोगे ये कहां से मिला सर, अरे सिंपल बेटा, ये कहां से मिला, देखिए ना, यहां पर ये u दिख रहा है आपको, यहां पर u, राइट। u की वैल्यू क्या है, g ऑफ x। इसी u की जो वैल्यू है ना g ऑफ x, उसको उठा के यहां पर लाके डाल दिया। इस u की वैल्यू को क्या किया, इधर लाके f के अंदर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा आप ही बताइए। y जो तुम्हारा f ऑफ u था, उस u की प्लेस पे u की वैल्यू लाके डाल दिया, तो f ऑफ क्या बन गया, g ऑफ x। हो गया ना बच्चों, आ गया ना एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। और मैंने क्या बताया था आपको, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट
फंक्शन। तो इसीलिए वो बोल रहा है सच दैट द कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। कहना वो ये चाहता है आप 100% इस कंपोजिट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। और फिर वो बता रहा है देन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो ये भी बता रहा है किसका डेरिवेटिव, y का। इस y का डेरिवेटिव वो बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, मुझे पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके और इस थ्योरम को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेने दो। अभी थोड़ी देर पहले हम किसका डेरिवेटिव करने वाले थे, साइन ऑफ लॉग एक्स का, वो एक कंपोजिट फंक्शन है, राइट। चलिए देखिए, अगर मुझे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे अगर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या किसी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम कैसे करेंगे। चलिए आइए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। एक सिंपल सा ही लेते, टेंशन मत लो, एक्सरसाइज में तो काफ़ी क्वेश्चंस है कंपोजिट फंक्शन के, पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंपोजिट फंक्शन से भरा हुआ है, हमें वही करना है। लेकिन एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसके अंदर क्या आ गया, लॉग, राइट ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। अगर मेरे पास एक कंपोजिट फंक्शन है देन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप इस y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो क्या, dy बाई डी एक्स, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, राइट। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। अगर सपोज मुझे इसको सॉल्व करना है और वो भी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो देखिए जरा बच्चों, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका उसने क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, y को u का फंक्शन बनाना पड़ेगा और एक u को किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, x का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाया जाएगा वो मैं बताता हूं। देखिए जरा, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है आप सबसे पहले उसको उठा लें। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ वॉट, लॉग एक्स। आपने फंक्शन उठा लिया। अब इसमें दो फंक्शन कंबाइन हो गए, कौन कौन से, एक तो साइन ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा लॉग। ट्रिगो के अंदर जो फंक्शन गया, आप उस फंक्शन को एक काम करिए, ये जो फंक्शन अंदर है log x, इसको आप u एज्यूम कर लें। तो मैं देखिए जरा बच्चों क्या कर रहा हूं, लेट u इज इक्वल टू log x। मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया u इक्वल टू log x। कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने u log x ले लिया तो बताइए जरा y क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी। अब y क्या बन चुका होगा, अगर इसको मैंने log x को क्या मान लिया है, u मान लिया है, तो मेरा y क्या बन चुका होगा, साइन u। इसमें कितने लोगों को डाउट है बताओ मुझे जरा। किसी को डाउट नहीं होगा यार, सिंपल चीज तो है। हमने क्या किया, अंदर वाला ये जो कंबाइन हुआ था फंक्शन उसको u एज्यूम कर लिया, तो ये y जो बन गया वो क्या बन गया, साइन u बन गया। इससे अब आपको एक चीज समझ में आया होगा कि y किसका फंक्शन हो गया, u का, दिख रहा है ना, y u का फंक्शन हो गया और u किसका फंक्शन हो गया, x का। तो यहां पर देखो u जो है, u किसका फंक्शन हो गया, x का। डन। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर y u का फंक्शन हो गया तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू u से। तो कैन यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u। परफेक्ट, कोई डाउट, कुछ नहीं। तो यहां पर dy बाय डी यू क्या आ जाएगा, अच्छा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u मतलब dy बाय डी यू, हाँ ठीक है। सो dy बाय डी यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू d बाय डी यू ऑफ वॉट, साइन u। और बच्चों जिस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, उसी तरीके से अगर मैं साइन u को विथ रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos u आ जाएगा। कोई तकलीफ है इसमें, तुम्हें dy बाय डी यू मिल गया। दूसरा उसने क्या बोला, u जो तुम्हारा x का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये u वाला फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें du अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, लॉग x।
और log x का डेरिवेटिव तो यार सबको ही पता है, अब ये मत बोलना नहीं पता है, दैट इज 1/x। तो हमें क्या क्या मिल चुका है, dy/du मिल चुका है एंड du/dx मिल चुका है। अगर ये दोनों वैल्यू अपने पास है देन थियरम ऐसा बोल रहा है, थियरम बोल रहा है कि जो y का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x आप निकाल सकते हो। कैसे? थियरम का स्टेटमेंट है कि dy/dx अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करिए, dy/du को मल्टीप्लाई कर दीजिए du/dx से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u वाले को मल्टीप्लाई करिए डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। आप वैसे देखेंगे तो du कैंसिल हो गया, एक्चुअल में ये dy/dx ही लिखा हुआ है, राइट ना। बट ऐसे मत समझो, थियरम जब मैं समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से देखेंगे ये सब आता कैसे है, राइट। फिलहाल ये थियरम का स्टेटमेंट है, उसके तरीके से मैं डेरिवेटिव निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/du इंटू du/dx। dy/du की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों, यस। क्या मिला है, cos u। यहां पर आप रख देते, क्या रख दिया, cos u इंटू बराबर, दूसरा क्या है du/dx। du/dx क्या है 1/x, उसकी वैल्यू यहां पर रख देते और फिर क्या करो, ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हो, x। तो बेसिकली ट्राई ये किया जाता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल में निकाल रहे हो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x तुम्हारा वेरिएबल है, तो आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो पूरे x के फंक्शन में रहेगा तो बेटर है, पूरे x के फंक्शन में। तो कैसे x के फंक्शन में आएगा, अब एक काम करो, काम हो गया ना, डेरिवेटिव निकल गया ना, अब आप अपने आंसर में क्या करो, u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। u की वैल्यू क्या लिया था आपने, u क्या माना था, log x। इसको उठाओ और ले जाके यहां रख दो, तो यहां पर क्या जाएगा, इट बिकम्स cos ऑफ log x और इंटू 1/x इज नथिंग बट अपॉन x। ये बच्चों तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया, किसका, साइन ऑफ log x का। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें ना तो मैं एडिशन रूल यूज कर रहा हूं, ना मल्टीप्लिकेशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन, राइट ना। इसमें मैं ये प्योर थियरम यूज कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन कंपोजिट है तो सबसे पहले आप उसको एक काम करोगे, u को x का फंक्शन बनाओगे और y को u का फंक्शन बनाओगे, y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू u और u को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाद में इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन लोगे तो ओवरऑल पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। अब इस चीज को डायरेक्ट भी लोगों ने करना स्टार्ट किया बच्चों, ये ऐसे थियरम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो बस जस्ट मैं थियरम का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था कि ये थियरम से कैसे डेरिवेटिव आ रहा है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है। वैसे हमें प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में जब सॉल्व करना होगा तो हमें थियरम का इस्तेमाल करके हमें किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालना, हमें डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब कैसे डायरेक्टली निकालना पड़ेगा जरा उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा बच्चों। ना लिसन हियर, एक पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए y उसने क्या बोला, u का फंक्शन है, इसी को आगे चल के चेन रूल भी बोला गया, इसी कंपोजिट फंक्शन थ्योरम को ही क्या बोला गया, चेन रूल। कैसे चेन बनता है, ये कैसे कड़ी बनती है, जरा उसके पीछे क्या रीजन है, क्या सब कुछ है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा एक एक करके, प्लीज बस थोड़ा सा यहां पर फोकस करिए। y u का फंक्शन है और आगे उसने बोला u जो है वो x का फंक्शन है, राइट। अगर y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो एक्चुअल में मुझे डेरिवेटिव y का मिलेगा वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। और क्या बोला फॉर्मूला, dy/dx का, यहाँ पीछे चाहिए रहेगा, देख लो, मुझे dy/dx मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला बोला, dy/du इंटू du/dx। आए हम यहाँ पर अपने पॉइंट पे, क्या बोला, dy को, ये y वाला जो फंक्शन है ना, इसको विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करो, u से, और ये जो u वाला फंक्शन है ना उसको विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करो, x से, और दोनों का क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। इस तरीके से डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। ये हो क्या रहा है पता है बच्चों, देखिए y को उसने बनाया किसका फंक्शन, u का, u को किसका फंक्शन बनाया, x का। तो y डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u और u डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोल क्या रहे पता है क्या, अगर y विथ रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट होगा, u विथ रिस्पेक्ट टू x से होगा, तो डेफिनेटली y विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/du इंटू du/dx। इसी तरीके से इस चेन को बढ़ा दिया गया। बोला क्या गया कि अगर y बाई चांस u का फंक्शन है
और u अगर v का फंक्शन हो जाए, v अगर s का फंक्शन हो जाए, और s अगर t का फंक्शन हो जाए, और t अगर x का फंक्शन हो जाए, ऐसे y is a function of u, u is a function of v, v is a function of s, s is a function of t, t is a function of x, कितना भी बड़ा खींच दो। तो y अगर u का फंक्शन है तो you can differentiate this y with respect to u, आप कर सकते हैं। u अगर v का फंक्शन है, इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, जरा बताना, यहां से क्या मिलेगा, dy अपॉन du मिल जाएगा, यस और नो, परफेक्ट। नेक्स्ट मोमेंट पे उसने क्या बोला कि u फंक्शन किसका है, v का है। तो अगर u v का फंक्शन है तो यू कैन डिफरेंशिएट योर u, आप अपने u वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, v से। तो यू कैन राइट हियर du अपॉन dv, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। नेक्स्ट टाइम पे अगर v तुम्हारा किसका फंक्शन है बच्चों, ध्यान दो, अगर v तुम्हारा s का फंक्शन है, इसका मतलब v वाले फंक्शन को मैं किससे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू s से। तो कैन आई राइट हियर dv अपॉन ds, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मोमेंट पे जरा ध्यान देना, ध्यान से सब कुछ देखो, अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। नेक्स्ट मोमेंट पे s तुम्हारा किसका फंक्शन है, t का। अगर s t का फंक्शन है, इसका मतलब आप अपने s को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू t से, परफेक्ट। और t किसका फंक्शन है लास्ट में, फाइनली t मेरा फंक्शन किसका है, विथ x का, इसीलिए मैं अपने t को विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, x से। तो y इज ए फंक्शन ऑफ u, डिफरेंशिएट कर लिया, u इज ए फंक्शन ऑफ v, डिफरेंशिएट कर लिया, u इज ए फंक्शन ऑफ s, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, सब डिफरेंशिएट होते गए। डेफिनेटली इस तरीके से अगर डिफरेंशिएट होते गया, चेन बनते गया, तो फाइनली स्टेटमेंट थ्योरम क्या बोलेगा कि 100% आप ये पहले वाले को विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट वाले वेरिएबल से डिफरेंशिएट 100% कर सकते हैं। पहले वाले को लास्ट वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब क्या, आपको क्या मिल सकता है, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ करना नहीं है, ये जो चेन बना है ना, इसी को बस प्रोडक्ट में ले लेना है जो आपने डेरिवेटिव निकाला, जिस तरीके से यहाँ पर। तो बस इतना ही है कि यहाँ पर से दो फंक्शन को उठाया, यहाँ काफ़ी सारे फंक्शन आ गए, मतलब काफ़ी सारे कंपोजिट फंक्शन बने होंगे। अब आप सोचते रहोगे यार काफ़ी सारे कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, सिर्फ साइन ऑफ लॉग एक्स है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए काफ़ी सारे कंपोजिट फंक्शन कैसे बनेंगे, अगर मैं फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन करूँ, कैसे, ध्यान देना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, पहले साइन लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर देखना जरा बच्चों, साइन ऑफ tan ऑफ log ऑफ e रेज टू x, मजा आया। एक फंक्शन इस प्रकार से मैंने लिखा है, एकदम मजा ही आ गया होगा। आप देखोगे अगर ध्यान से, तो पहले सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, बाहर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देता होगा, साइन। उस ट्रिगो के अंदर कौन आया, फिर से ट्रिगो आया tan, और उस tan के अंदर कौन आया, log, और उस log के अंदर कौन आया, एक्सपोनेंशियल e रेज टू x। तो देख रहे हैं किस तरीके से एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर अगला, चौथा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जितना होते जाएगा, ये चेन उतना बड़ा होते जाएगा, उतना बड़ा कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। तो ये चेन रूल इस तरीके से कुछ अप्लाई किया जाता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, इस थ्योरम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो अब हम जरा समझते हैं कि डायरेक्टली कैसे डेरिवेटिव किया जाएगा और क्वेश्चन में हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे प्लीज। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूले फिर से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला कहां पर पढ़ा था, 11th में, उस फॉर्मूले को आप कंपोजिट फंक्शन के लैंग्वेज में वो फॉर्मूले फिर से लिस्ट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिस्ट करने से पहले हम इसी थ्योरम का यूज करके कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, जो कि मुझे क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब मैं ये क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, राइट ना, जैसा कि एज यूजुअल अपने पास ऑलरेडी है। कौन सा फंक्शन हुआ करता है कंपोजिट फंक्शन, बेसिक फंक्शन, यही जो हम पहले से ही लेते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट ना। पूरा मुद्दा ही इसी पे है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। पहले हमने किसके हेल्प से निकाला, थ्योरम के हेल्प से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, राइट। लेकिन वो कैसे फाइंड आउट होगा वो थ्योरम ही बताएगा। ठीक है, तो चलिए
मान लीजिए मेरे पास एक कंपोजिट फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसका मुझे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या x फाइंड आउट करना है, राइट ना, तो dy अपॉन dx निकालना है, राइट। बट इस बार मुझे डेरिवेटिव dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx के फॉर्म में नहीं, इस बार इसी फंक्शन f और g के फॉर्म में निकालना है इसका आंसर। अब वो कैसे निकालेंगे, याद है बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कंपोजिट फंक्शन का, तुम्हें याद होगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम मैनर में हमें क्या करना है, इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है सेम मैनर में। कैसे निकालेंगे देखो यहां पर, राइट, आपको ऑलरेडी एक कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, यस और नो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आपको एक कंपोजिट फंक्शन दिया है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था जरा याद करिए। जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप क्या मानते हो, u मान लेते हो, तो y तुम्हारा क्या बन जा रहा था, साइन u बन गया था। एग्जैक्टली उसी मैनर में इस फंक्शन के जो अंदर ये जो फंक्शन है g ऑफ x, इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, u एज्यूम कर लेते हैं। तो देखना जरा, लेट u इज इक्वल टू g ऑफ x, और जैसे ही मैंने अंदर वाले फंक्शन को u माना, मेरा ये y क्या बन जाएगा पता है क्या बच्चों, y क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, तो u बन चुका है तो y बन जाएगा f ऑफ u, राइट ना। प्रॉब्लम में भी यही हुआ था, log x को हमने u माना था और y क्या बन गया था, साइन u। अब यहां पर y किसका फंक्शन हो गया, u का, और u किसका फंक्शन हो गया, x का। अब u x का फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, u को डिफरेंशिएट करूंगा, राइट ना। सो डिफरेंशिएट कर दो इस u को विथ रिस्पेक्ट टू x से, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, du अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और आप सोचते रहो कि यार gx का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, भूल गए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर मान लीजिए y अपने पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो इसकी डेरिवेटिव को डिनोट करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो y के फॉर्म में अगर मुझे डेरिवेटिव डिनोट करना है तो मैं या तो dy बाई डी एक्स लिखूँ, और अगर फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव को डिनोट करना है तो f डैश x लिखते थे, याद है मैंने बताया था। तो कभी भी आपको फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव डिनोट करना हो तो क्या लिखा जाता है, f डैश x। तो आप बताओ जरा g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहां पर g डैश x, क्लियर है ना। उसी तरीके से y किसका फंक्शन है, u का, तो क्या मैं यहां पर y को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू किससे, u से, क्यों, क्योंकि y किसका फंक्शन है, u का, राइट ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताना जरा, dy अपॉन du इज इक्वल टू एफ ऑफ u, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या बन जाएगा, f डैश u, सिंपल। तो हमें क्या करना है, फंक्शन के लैंग्वेज में जब डेरिवेटिव को डिनोट करना हो तो क्या करना किया जाता है, उसी फंक्शन पे डैश यूज कर देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है, यहां तक तो बच्चों क्लियर होगा। du बाय dx मिल चुका है, dy बाय du मिल चुका है। अब थियरम ने क्या बोला, थियरम ने बोला कि dy बाय dx जब भी निकालना हो, पता है ना, अगर y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है तो चेन रूल क्या बोलता है कि आपको dy बाय dx कैसे मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन du, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, इनटू du अपॉन dx। थियरम ने तो यही बोला था ना बच्चों, y का डेरिवेटिव निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू u से और u का डेरिवेटिव निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx, और मुझे यही फाइंड आउट भी करना था। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे d बाई du इन सब के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे फंक्शन के फॉर्मेट पर चाहिए, मतलब फंक्शन के फॉर्मेट में मतलब f डैश g डैश इनके फॉर्म में चाहिए। तो करना क्या है, सिंपल, ये dy बाई du दिख रहा है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, dy बाई du की वैल्यू क्या है, f डैश u, वो लाके यहां पर रख दो, इनटू du अपॉन dx दिख रहा है, राइट, उसकी वैल्यू यहां पर रख दो, g डैश x। तो du बाई dx की वैल्यू g डैश x आ गई और dy बाई du की वैल्यू f डैश u आ गई, राइट। अब क्या करिए, याद है मैंने क्या बोला था, लास्ट में जब आंसर आ जाए तो u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। u की वैल्यू क्या लिया था आपने, g ऑफ x,
वो लाके यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव। अब तुम्हें इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मिल चुका है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन के लैंग्वेज में मिल चुका है। तुम्हें किसके लैंग्वेज में मिल गया है, फंक्शन के लैंग्वेज में। अब समझने का जरा ट्राई करो, देखना बहुत ही सिंपल है। जरा इसी चीज को मैं तुम्हें समझाता हूं हो क्या रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और आज के बाद अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको करना क्या है पता है बच्चों, ये जो बाहर वाला फंक्शन दिख रहा है, बाहर वाला, आपको सबसे पहले इसी का सिर्फ डेरिवेटिव करना है। मतलब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करिए और अंदर वाली सारी चीजों को वैसे ही छाप दीजिए, कॉपी कर दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, अंदर वाला सारा चीज वैसे ही आ गया, और इनटू नेक्स्ट टाइम पे जो अंदर फंक्शन है अगली बार उसकी डेरिवेटिव कर दीजिए, दैट इज जी डैश एक्स, और ये ओवरऑल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आने वाले टाइम में हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या करने वाले, फिर से लिस्ट करने वाले। समझ में आ रहा है? वो कैसे लिस्ट करेंगे थोड़े टाइम में बताता हूं, जरा और थोड़ा सा देखना जरा पीछे। ये चीज समझ में आ रहा है? यही चीज को मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, इधर एफ डैश जी ऑफ एक्स। अच्छा मान लीजिए तीन तीन फंक्शन कंबाइन हो गया, ऐसे कुछ है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कुछ ऐसे कंबाइन हो गया। तो इसके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहां पर फाइंड आउट कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको, बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो सबसे पहले उस एफ का डेरिवेटिव निकालिए। बाकी अंदर की चीजों को वैसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल भी बदलिए मत। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर इनटू एफ का डेरिवेटिव निकाल के आपने क्या किया, अंदर का सारा चीज कॉपी कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टाइम पे किसका, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, जी वाला, तो अगली बार जी वाले का डेरिवेटिव करिए और उसके अंदर की चीजों को फिर से कॉपी कर दीजिए। तो पहली बार में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर का सारा चीज छाप देना है, फिर दूसरी बार में इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर की सारी चीजें छाप देनी है, और फिर से इनटू फिर और अंदर जाके तीसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये कुछ इस तरीके से किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली आपको मिलने लगेगा। कोई जरूरत नहीं है कि अंदर वालों को u कंसीडर करो, फिर v कंसीडर करो, फिर s कंसीडर करो, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव होते चले जाएगा। पहले सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले, लेकिन देखना डेरिवेटिव करना, लेकिन अंदर की चीजें क्या करना, सेम तरीके से कॉपी करते चलना। राइट, क्या कहना चाहता हूं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। y इज इक्वल टू, जो एग्जाम्पल अभी तक हम लेते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। आप बोलोगे सर यही एग्जाम्पल फिर से क्यों ले रहे हो, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उसका आंसर और इसका आंसर दोनों मिला लेना, देख लेना सेम आ रहा है या नहीं। अगर मुझे राइट डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव निकालना हो, लेकिन इस बार यू वी कंसिडर नहीं करना है, कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, थ्योरम नहीं यूज करना, डायरेक्ट यूज करना है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, साइन ऑफ लॉग एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है साइन, और चूंकि हमें साइन का डेरिवेटिव पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ना, याद है लिस्ट मैंने दिया था, भूल गया क्या, 11th वाला लिस्ट मैंने दिया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहां पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर एक्स नहीं है, वो साइन के आगे एक्स थोड़ी ना है, साइन के आगे क्या है, लॉग एक्स है। तो सिर्फ साइन का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, कॉस, आगे की चीजों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर समझाया था। सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करिए और इंटरनल पार्ट को वैसे ही कॉपी कर दीजिए। तो एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूं, सिर्फ मैं साइन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, कॉस, इंटरनल पार्ट वैसे ही कॉपी कर दिया, और फिर इनटू में मैंने क्या बोला, ये जो इंटरनल पार्ट है उसका डेरिवेटिव फिर से करिए। तो इंटरनल पार्ट कौन है बताइए आप, लॉग एक्स है, तो अगला डेरिवेटिव मैं किसका करूंगा, लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, कॉस ऑफ लॉग एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स। यही आंसर हमें पहले भी मिला था, किसका? साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने यही निकाला था बच्चों, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। नहीं विश्वास हो रहा है तो यहां पर देखिए, ये देखिए थ्योरम से दिख रहा है, देखिए साइन ऑफ लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या निकाला था? कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? क्लियर है या फिर नहीं? यहां पर वही सेम चीज आया या नहीं आया? कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो आपको कुछ इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन ध्यान देना अब इसी चीज को फॉर्मूले में कैसे डेवलप करेंगे। सिंपल सी चीज है, जो भी आपने 11th के फॉर्मूले पढ़ रखे मेरे बच्चों, अब वहां पर कंपोजिट फंक्शन बनाना है। और कंपोजिट फंक्शन बनेगा कैसे? एक्स का जगह कोई और लेने वाला है। तो बच्चों ये है वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में लिस्ट किया था, राइट ना। इस फॉर्मूले को हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, राइट। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। एक्सपोनेंशियल में ए रेज टू एक्स और ए रेज टू एक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 2 और फॉर्मूले, एक तो अंडर रूट ऑफ एक्स और दूसरा 1 अपॉन एक्स। ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हमने कवर किया है। बट कंपोजिट फंक्शन के केस में मैंने क्या बताया आपको? इन सभी फॉर्मूले में एक्स के प्लेस पे कोई और फंक्शन आने वाला है। मतलब इन फॉर्मूले में एक्स नहीं रहने वाला, अब क्या आने वाला है? यहां पर कोई फंक्शन आएगा। ये जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है, राइट, यहां पर साइन एक्स में ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स में एक्स दिखाई दे रहा है, इन सभी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा, तभी तो होगा ना कंपोजिट फंक्शन। देखिए साइन में एक्स के प्लेस पे अगर मैंने कोई और फंक्शन डाल दिया, जैसे कि लॉग एक्स ला के यहां डाल दिया, राइट ना। साइन एक्स में एक्स के जगह पे अगर मैंने ई रेज टू एक्स डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। तो फॉर्मूले फिर से कैसे लिस्ट करना है, जो मैं बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जरा देखना। ये जो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, वहां पर अब आपको एक्स नहीं मिलेगा, वहां पर कोई फंक्शन मिलेगा, राइट ना। कोई फंक्शन मिलेगा, एक्स के बजाय वहां पर कुछ और लिखा होगा। लेकिन कभी भी अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू एन आपको मिला, तो डेरिवेटिव आप सेम तरीके से करेंगे, राइट ना। क्या करना है? डेरिवेटिव पहले आपको एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली वैसे ही डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। और फिर बाद में क्या करेंगे? इंटू अगेन डेरिवेटिव करेंगे किसका? ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स। जो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वही सेम चीज ऑपरेट कर रहे हो बच्चों। जो पहले फंक्शन दिखेगा उसका डेरिवेटिव करना है, अंदर वाली चीज को कॉपी करना है, उसका डेरिवेटिव अगेन करना है। वही सेम चीज तो हमने यहां पर किया। ये जो फंक्शन दिख रहा है फंक्शन रेज टू एन, फंक्शन रेज टू एन में एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से करना है। जैसे कि दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स तो आएगा नहीं, साइन ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे जरा बताना मुझे। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? एग्जैक्टली यही सेम फॉर्मूला होगा। अगर एक्स के प्लेस पे एफ एक्स आ गया तो आप यहां पर भी एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे? एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू, पहले साइन का डेरिवेटिव आपने कर दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या लिख दिया? कॉस, एफ ऑफ एक्स कॉपी कर दिया और फिर बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से कर दीजिए। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले फिर से लिस्ट किए गए। हर एक एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया गया, सब जगह पे एक्स के जगह पे फंक्शन डाल दिया गया। और आंसर में भी क्या किया गया? आंसर में भी हर जगह पे एक्स के प्लेस पे फंक्शन डाल दिया गया और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से ले लिया गया। लेकिन ऐसे पढ़ने से फिर भी कंफ्यूजन रहता ही है। तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता रहा हूं, आप अगर उस टेक्निक से जाते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा और डेरिवेटिव बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और वो टेक्निक क्या है जरा ध्यान से सुनना बच्चों। सिंपल, मैं आपको आज के बाद एक मंत्र दे रहा हूं, आपको ये सारे फॉर्मूले रीड करने हैं बच्चों, बट एक्स रिमूव करके।
आप x रीड ही मत करिए। जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x बोलते हैं ना, आज के बाद आप डेरिवेटिव पढ़िए तो कैसे पढ़िए, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, x बोलो ही मत डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ते टाइम। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, cos इज माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ sec इज sec इंटू tan, डेरिवेटिव ऑफ cosec इज माइनस cosec इंटू cot, डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस cosec स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log इज 1 अपॉन, x बोलो ही मत, सिर्फ 1 अपॉन बोलो, a रेज टू पावर, x मत बोलो, a टू द पावर का डेरिवेटिव a टू द पावर log a, e रेज टू पावर का डेरिवेटिव e रेज टू पावर, देन e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, x बोलो ही मत, राइट ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, आपको प्रेशर क्यों डाल रहा हूं x नहीं बोलने के लिए, अरे जब उधर x आने ही वाला नहीं है, उधर x का जगह जब कोई और लेने वाला है तो मैं x क्यों बोलूं, जो भी जगह लेगा हम उसी को रख देंगे। नहीं समझा, अभी समझाता हूं। मैंने क्या बोला पहले समझ में आया आपको बात, मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल, आपको क्या करना है, इसी डेरिवेटिव के फॉर्मूले को कुछ दूसरे अंदाज में प्रिपेयर करना है। कौन से अंदाज में बोला प्रिपेयर करने के लिए, आप x रेडी मत करो। जैसे कि पहला d बाई डी एक्स ऑफ, ये x दिख रहा है ना, x भूल जाओ, आप बोलो ब्रैकेट रेज टू n, राइट ना, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट रेज टू n, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1, डन, फर्स्ट वन। सेकेंड फॉर्मूले में d बाय डी एक्स ऑफ साइन x लिखा हुआ है, x रीड मत करो, सिर्फ साइन बोलो, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, d बाय डी एक्स ऑफ cos x आपने पढ़ रखा है माइनस साइन x, आप x मत रीड करो, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन। इसी तरीके से सारे डेरिवेटिव पढ़ डालो, tan का sec स्क्वायर, d बाय डी एक्स ऑफ वॉट, tan का क्या आ जाएगा, चलिए बताइए, sec स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ, इसी तरीके से sec का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ sec x नहीं लिख रहा हूं मैं बच्चों, सिर्फ sec बोल रहा हूं। सो डेरिवेटिव ऑफ sec इज व्हाट, sec इंटू tan, कहीं पे भी मैंने x मेंशन किया है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इसी सारे फॉर्मूले को जो 11th में पढ़ के आ रहे हैं उन सभी फॉर्मूले को x हटा के रीड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x के जगह कुछ और आने वाला है, और x का जगह जो कोई भी लेने वाला है, यहां पर ध्यान दो जरा, इधर x का प्लेस जो कोई भी लेने वाला है वही यहां पर डालेंगे, यहां x का प्लेस जो कोई भी आएगा ना, हम क्या करेंगे फॉर्मूले में वही चीज डालेंगे, और वही चीज डालने के बाद उस चीज का डेरिवेटिव क्या करेंगे, अगेन निकालेंगे, उस चीज का डेरिवेटिव फिर से निकालने वाले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर है। आपको क्या करना है, फिर से बोलूं, सभी जगह पे आप क्या करिए, x हटा के फॉर्मूले रीड करिए। जैसे log का फॉर्मूला क्या रीड करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ log x बोलो ही मत, सिर्फ log बोलो, log का फॉर्मूला इज 1 अपॉन, इतना ही रीड करो। मतलब यहां पर जो कोई भी आएगा log के आगे वो इधर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन में यही काम करना होता है, जितने फॉर्मूले आपने पढ़ रखे सब में x रिमूव करके पढ़ डालो, ठीक है। अब इसका फायदा कैसे होगा, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सिंपल है, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन ऑफ tan ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट क्लोज, और मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है। एकदम ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आएगा, सिंपल होता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब एकदम आसान हो जाएगा। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, साइन ऑफ tan ऑफ e रेज टू x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बच्चों। तो आपको मैंने कैसे बोला है डेरिवेटिव किस तरीके से रीड करना है, सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, सबसे पहले आप बोलेंगे कि फंक्शन साइन आ रहा है, और आपको मैंने साइन का फॉर्मूला पढ़ने बोला है, साइन एक्स का नहीं। तो साइन का फॉर्मूला अभी पीछे मैं बता के आ रहा हूं, आपको क्या करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस। तो सबसे पहले आप इस साइन का डेरिवेटिव लिख लेंगे, दैट इज कॉस, और आगे जो कुछ भी लिखा हुआ सब कुछ वैसे ही छाप दो। क्लियर। तो आपने किसका डेरिवेटिव कर लिया, साइन का, कॉस, आगे सब कुछ क्या किया वैसे ही कॉपी कर दिया, फिर बाद में इनटू
अगेन डेरिवेटिव करो किसका, जो कुछ भी आपने छापा है, क्या छापा है, tan ऑफ e रेज टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हम फिर से कर देंगे। अब tan ऑफ e रेज टू एक्स में एक बात बताओ, पहले वाले का तो मिल गया, इसको एज इट इज छाप दो तो जरा, cos ऑफ tan ऑफ e रेज टू एक्स, ये सब कुछ कॉपी कर लिया। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, tan, तो आपको tan का डेरिवेटिव याद है, tan x नहीं, tan का डेरिवेटिव, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, तो हम tan का डेरिवेटिव यहां पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर, और आगे की चीजों को छाप देंगे। दिख रहा है ना, पहले sin का डेरिवेटिव लिखा cos, आगे की सारी चीजें छप गई, फिर अगेन डेरिवेटिव किया किसका, आगे वाली चीज का। अब उसमें पहला कौन दिख रहा है, tan, तो tan का डेरिवेटिव लिखा sec स्क्वायर, आगे की टर्म कॉपी हो गई, राइट ना। और फिर से अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने किसका डेरिवेटिव किया, tan का, अगला डेरिवेटिव किसका होगा, e रेज टू एक्स का, अगला डेरिवेटिव किसका होगा, e रेज टू एक्स का, और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ tan ऑफ e रेज टू एक्स इनटू sec स्क्वायर e रेज टू एक्स इनटू e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। अब हम ये 11th वाले फॉर्मूले पे पहुंच गए, e रेज टू एक्स में x का जगह तो x ही लिया है ना, तो समझ जाओ यहीं पे डेरिवेटिव एंड हो जाएगा, जब x का जगह x लेने लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, e रेज टू एक्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट ना, कोई दिक्कत है क्या, पहला साइन का डेरिवेटिव कॉस किया, आगे की टर्म कॉपी किया, जिसको कॉपी किया उसका डेरिवेटिव अगेन करना है इनटू में। अब उसमें भी पहला कौन दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर लिखा, आगे की टर्म कॉपी किया, उसकी डेरिवेटिव अगेन किया, और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स हो गया। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एक बात बताओ, आपने d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स पढ़ा है क्या बच्चों, पीछे क्या पढ़ा है आपने, रूट एक्स का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, राइट ना। इधर देखिए ये वाला फॉर्मूला, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि x नहीं रीड करना है, तो आप कैसे फॉर्मूला कैसे बोलेंगे इसका, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, राइट ना। बट मैंने आपको क्या बोला कि आपको x नहीं रीड करना, तो आप डेरिवेटिव ऑफ रूट क्या बोलेंगे पता है, रूट इज 1/2 रूट, इस तरीके से आप रीड करेंगे, सिंपल। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट इज नथिंग बट 1/2 रूट। अब मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, राइट ना, सबसे पहले देखना जरा, इसमें कोई एक फंक्शन आ जाए, कैसा, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से सुनो बहुत मजा आएगा, y इज इक्वल टू रूट के अंदर आ गया tan, फिर उसके अंदर आ गया log, राइट ना, और log के फिर अंदर आ गया sin x। कोई दिक्कत है बच्चों, इस फंक्शन का सपोज मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान देना ये कंपोजिट फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया tan के अंदर log के अंदर sin x। चलिए, तो अगर इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, परफेक्ट, तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan ऑफ log ऑफ sin x ब्रैकेट क्लोज, इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए बताइए, सबसे पहला फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी, अगर सबसे पहले आप इसमें देखोगे तो कोई बच्चा ये बोलेगा क्या कि सर सबसे पहले tan मिलेगा, अरे बेवकूफ tan कैसे मिलेगा, tan तो आप जा ही नहीं पाओगे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला रूट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट, तो यहां पर हम क्या करेंगे पता है, इस रूट का डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे, और रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट। कोई दिक्कत है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, तो मैंने क्या लिख लिया 1/2 रूट, और जो कुछ भी लिखा है सब कुछ इधर छाप देंगे, क्या tan ऑफ log ऑफ sin x, और जिसको छापा है उसकी डेरिवेटिव अगेन होगी, तो d बाई डी एक्स ऑफ, किसको छापा था मैंने, ये अंदर वाले पार्ट को छाप दिया था, सो tan ऑफ log ऑफ sin x, इसकी डेरिवेटिव फिर से करनी है। कोई दिक्कत, पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, आपने सबसे पहला डेरिवेटिव किसका निकाला, रूट का, और रूट का क्या गया 1/2 रूट, जो कुछ भी था अंदर इंटरनल पार्ट कॉपी किया, और उसी इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव फिर से। अब इस पार्ट में, इसके डेरिवेटिव में सबसे पहली मुलाकात किससे होगी, tan से, सबसे पहली मुलाकात किससे होगी बच्चों, tan से होगी, राइट ना, तो इट बिकम 1/2 रूट tan ऑफ
log ऑफ साइन एक्स इंटू, आपको सबसे पहले tan वाला फंक्शन दिख रहा है और tan का डेरिवेटिव तो आपको मैंने बताया है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर और आगे की सारी चीजें जो कुछ भी है वो सब कुछ कॉपी कर देंगे। क्या बात है, शाबाश। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर, आगे की सारी चीजें कॉपी की, और मैंने क्या बताया रूल क्या है, जिसको कॉपी करो उसका डेरिवेटिव फिर से करो। सो डी बाय डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव होगा अगली बार, लॉग ऑफ साइन एक्स का। परफेक्ट ना। अब जो कुछ मिलते जा रहा है बच्चों ये सब वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें आंसर क्या आएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ब्रैकेट लॉग ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स, ये सब कुछ वैसे ही मिल गया। अपॉन में क्या मिल चुका है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ tan ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? तो हमें ये सारी चीजें मिल चुकी है। डेरिवेटिव मुझे किसका करना है उस पर आइए फोकस करते हैं। डेरिवेटिव किसका करना है, लॉग का। अब इसमें मुझे अगला फंक्शन लॉग दिखाई दे रहा है, तो लॉग एक्स नहीं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1/x होता है, मैंने लेकिन एक्स रीड करने नहीं बोला। तो लॉग का डेरिवेटिव आप क्या बोलेंगे 1/, तो इसका मतलब आगे जो कुछ भी है 1/, में आएगा। तो यहां पर लॉग का डेरिवेटिव करते वक्त यहां आ जाएगा 1/, क्या साइन एक्स, और जिसको आपने कॉपी किया अपॉन में उसकी डेरिवेटिव आपको क्या करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी। यही तो नियम है, यही धर्म है। समझ में आ रहा है? पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, फिर log का डेरिवेटिव log का 1/, फिर लास्ट में किसका डेरिवेटिव sin x का। अब sin x का डेरिवेटिव कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट log ऑफ ब्रैकेट sin x राइट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ tan ऑफ ब्रैकेट log ऑफ ब्रैकेट sin x इंटू 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव तो बच्चों आपको पता है। अब हम साइन एक्स एक्चुअल में 11th के लिस्ट पे आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स में एक्स का जगह किसने लिया है, एक्स ने ही लिया है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहीं पे डेरिवेटिव एंड हो जाएगा। तो देखिए कहने का अर्थ ये है जितना कंपोजिट फंक्शन आपको दिखाई देगा हर एक का डेरिवेटिव आपको करते जाना है। रूट दिखा तो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन tan का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन log का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन sin का डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपको क्या करना है 1 बाय 1 एक एक फंक्शन को क्रैक करते जाना है। जो सबसे बाहर दिखेगा पहले उसका डेरिवेटिव, बाकी सारी चीजें कॉपी, जिसको कॉपी किया अगेन उसका डेरिवेटिव, उसमें जो पहला दिखेगा उसका डेरिवेटिव करो, आगे की टर्म कॉपी, फिर उसमें जो फर्स्ट दिखेगा उसका डेरिवेटिव करो, और इस तरीके से चेन रूल अप्लाई करते जाओ। ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन का डेरिवेटिव बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अच्छा एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कभी डेरिवेटिव करने के लिए आ गया किस फंक्शन का, देखो जरा डेरिवेटिव करने के लिए आ गया किस फंक्शन का, ध्यान से देखना, लॉग ऑफ साइन ऑफ tan x दी होल स्क्वायर, राइट ना। अगर इसका डेरिवेटिव करने के लिए आया तो क्या करेंगे, आप सोच रहे हो कैसे? सबसे पहले किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? क्या आप डायरेक्टली लॉग में जा पाओगे क्या पहले स्टार्टिंग में ही कूद के? नहीं, पहले आपको बाउंड्री में कौन, सबसे पहले आपको ये वाला फंक्शन रोकेगा ब्रैकेट रेज टू n। तो आपको जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ब्रैकेट रेज टू n वाला। और क्या बताया था इसका फॉर्मूला, एक्स रेज टू n वाला फॉर्मेट यूज होगा। और एक्स रेज टू n वाले फॉर्मेट में क्या बताया था, n इंटू सेम ब्रैकेट रेज टू n-1, एंड अगेन डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा किसका, जो अंदर ब्रैकेट में आपने कॉपी किया होगा। तो कुछ वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, n आगे आएगा, n क्या है 2, फिर ब्रैकेट सेम ब्रैकेट कॉपी हो जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ tan x, सब कुछ कॉपी हो गया, और पावर में कितना हो जाएगा देखना, n इंटू ब्रैकेट रेज टू n-1, n-1 मतलब क्या 2 - 1, राइट। और फिर से
डेरिवेटिव होगा बच्चों। ये तो आपने ब्रैकेट रेज टू एन का किया, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। कौन ब्रैकेट के अंदर है? अब आप जा पाओगे अंदर, लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x। अब इसकी डेरिवेटिव बड़े आसानी से हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? लॉग दिखाई दे रहा है। तो अब पहले लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो ये सब कुछ वैसे आ जाएगा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 2 - 1 इज 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों? यहां पर किसका डेरिवेटिव होगा बोलिए? डेरिवेटिव यहां पर कौन सा फंक्शन दिख रहा है? लॉग। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जो कुछ भी आगे सब छाप दो इधर, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा? 10x। और जिसको छापा है उसका डेरिवेटिव चलिए फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग का हो गया तो आगे के फंक्शन का डेरिवेटिव अब होगा। अब आगे के फंक्शन का डेरिवेटिव करने जाओगे तो उसमें भी सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है? उसमें सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है? साइन दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो ये सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगे, 2 टाइम्स ब्रैकेट लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ 10x इंटू सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। आगे का सारा चीज हम छाप देंगे एज इट इज, और जिसको आपने कॉपी किया उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, और फाइनली वी गेट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 10x। 10x मिल जाएगा। 10x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर इसका डेरिवेटिव लाके लिख दो इनटू में, नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आपको बच्चों बहुत ही प्यार से पहले देखना पड़ेगा कि सबसे पहला फंक्शन कौन सा है। कभी भी याद रखना बच्चों, ब्रैकेट रेज टू एन वाला फॉर्मेट रहेगा ना, तो सबसे पहले ये ऑपरेट करना, यही सबसे ज्यादा गलत करवाता है। ब्रैकेट रेज टू एन में n इंटू ब्रैकेट रेज टू n - 1, फिर ब्रैकेट के इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव अगेन, राइट ना। ये हमने वही थ्योरम से लाया था बच्चों, वो तुम्हें शायद भूल गया, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, जो मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। सबसे पहले f का डेरिवेटिव करते हैं, आगे के टर्म को कॉपी कर लेते हैं, फिर अंदर वाला g का डेरिवेटिव करते थे, आगे के टर्म को कॉपी कर लेते थे, फिर लास्ट में अंदर जाके फिर h का डेरिवेटिव कर लेते थे। यही तो होता था चेन रूल में। f का डेरिवेटिव करो, अंदर कॉपी करो, फिर g का डेरिवेटिव करो, अंदर कॉपी करो, h का डेरिवेटिव करो, अंदर कॉपी करो। तो वही सेम चीज तो हमने पीछे किया है। पीछे अगर देखो तो वही सेम चीज किया। पहले रूट का डेरिवेटिव किया 1/2 रूट, राइट ना, कॉपी किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले फंक्शन में पहले 10 दिख रहा था, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर किया, आगे कॉपी किया, और उसका डेरिवेटिव फिर से जिसको कॉपी किया उसमें लॉग पहले दिख रहा था, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/sin x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया। इसी तरीके से चेन रूल तो अप्लाई करना है। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर की चीजें छाप दो, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव फिर से करो, उसमें जो पहला दिखे उसका डेरिवेटिव करो, सारी चीजें छाप दो, फिर अगेन उसका डेरिवेटिव करो। इसी तरीके से चेन रूल अप्लाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, चेन रूल अप्लाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। एक टाइम के बाद बहुत मजा आने लगेगा डेरिवेटिव में, और फिर लगेगा डेरिवेटिव एकदम ही सिंपल हो गया, हलवा हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग क्या, अब हम लोग लायक बन गए, किसके लायक बन गए हैं बच्चों? अब हम लोग लायक बन गए हैं डेरिवेटिव के एक्सरसाइज को सॉल्व करने लायक बन गए। चलिए अब हम डेरिवेटिव के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 100%, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग 1.1 की तरफ, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन, आई थिंक सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट ना? सबको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको यहां पर 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे, राइट ना, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करता हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां पर भी होमवर्क, बेटा होमवर्क तो देना ही पड़ेगा ना। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कितने अच्छी तरीके से आपको डेरिवेटिव समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको क्या क्वेश्चन दिया है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे देखना जरा बच्चों, याद रखना जिस भी फंक्शन को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले आप उसको y मान लो। तो लेट y इज इक्वल टू, पहले y कंसिडर करेंगे। बोर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा बच्चों, बोर्ड में हमें बहुत अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। मान लो मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसको मैं y मान लूंगा। तो लेट y इज इक्वल टू 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 5/2।
कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बड़े ही आसानी से करेंगे, टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप एक काम करिए, डेरिवेटिव निकालना है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा बताना। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ ब्रैकेट 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज़ टू पावर 5/2। सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? क्या अंदर डायरेक्ट जाके डेरिवेटिव हो जाएगा? क्या अंदर x है? नहीं, x नहीं है, अंदर बहुत बड़ा सा फंक्शन है और उस फंक्शन के ऊपर पावर में कुछ है। इसका मतलब ये ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्म है। तो ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्म है तो पहले ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ब्रैकेट रेज़ टू n का फॉर्मूला, ब्रैकेट रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है दैट इज n आगे आएगा, ब्रैकेट सेम एज इट इज रहेगा, ऊपर पावर में n-1 हो जाएगा। यही पढ़ा है। तो यहां पर भी वही सेम चीज, n क्या है 5/2 आगे आ गया, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा बच्चों, 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 3/2 नहीं है, n क्या है बच्चों 5/2 ना, तो क्या जाएगा 5/2 माइनस 1। कोई दिक्कत? ब्रैकेट रेज़ टू n में क्या आ जाएगा n, ब्रैकेट रेज़ टू n-1। तो यहां पर क्या आ गया देखो, n क्या है 5/2, तो 5/2 ब्रैकेट रेज़ टू n-1। और उसके बाद याद है चेन रूल क्या बोलता है कि ब्रैकेट के अंदर जो कोई भी है उसकी डेरिवेटिव अगेन होगी। तो इनटू में जाओ और फिर से किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का। सो अंदर वाला पार्ट क्या है 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 और माइनस 5। कोई तकलीफ यहां पर? आई होप सब कुछ क्लियर है। हाँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 5/2 सेम ब्रैकेट 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 5/2 में से 1 माइनस करना है। साइड में जाओ 5/2 माइनस 1 कर लो। अब 5/2 माइनस 1 आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता ही होगा। नाउ इट बिकम क्या 5 माइनस 2 1 जा 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 एंड 5 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 3/2। एक वैसे भी एक सिंपल तरीका है बच्चों डायरेक्ट करने का। आपको करना क्या चाहिए मालूम है? किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में से अगर आपको 1 माइनस करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं, आप उसको अप्लाई करें डायरेक्ट आ जाएगा। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में से अगर 1 माइनस करना हो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करना है पता है आपको? ये जो ऊपर वाला नंबर दिखता है राइट, उसमें से ये नीचे वाले नंबर को ले जाके माइनस कर दो। ऊपर क्या दिख रहा है 5, नीचे क्या दिख रहा है नंबर 2, तो ऊपर वाले नंबर में से जब नीचे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और अपॉन में 2 लिख दो, आंसर यही आएगा 3/2। सिंपल ना। अगर बाई चांस कोई तुमसे पूछता है 3/2 माइनस 1 कितना होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ऊपर 3, उसमें से राइट नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, अपॉन में लिख दो 2, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2। तो इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो वैसे ही 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहां पर देखो, 5 में से 2 माइनस कर दो कितना हो गया 3, अपॉन में लिख दो 2, तो 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2। कंफर्म यही आएगा राइट। इससे आपको x रेज़ टू n वाले का डेरिवेटिव करने में काफी आसानी होगी। सही है, चलिए शाबाश। तो यहां पर ये डेरिवेटिव हो गया। अब बच्चों मेन टारगेट ये है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब आपको यहां पर दिखाई देता होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर सारे फंक्शन में क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल डेरिवेटिव का क्या है, डेरिवेटिव हर फंक्शन के पास चला जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। तो क्या मैं ये डेरिवेटिव ऑपरेटर सबके पास भेज दूं? बिल्कुल भेजना पड़ेगा। और साथ साथ उसके साथ वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो यहां पर जरा देखना डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। यहां पर 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल वाले पार्ट का, x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस यहां 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 4/3। अच्छा, प्लस माइनस में डेरिवेटिव सबको दिया जा सकता है, ये रूल है डेरिवेटिव का। तो इसीलिए इसको भी डेरिवेटिव दे रहे हैं, इसको भी डेरिवेटिव दे रहे हैं, और माइनस
डेरिवेटिव हम 5 को भी दे रहे हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा सर 5 को बाहर क्यों नहीं ले रहे हो? बेटा 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, 5 बेचारा अकेला पड़ गया, ये अकेला कांस्टेंट है, ठीक है। और जब अकेला पड़ जाएगा तो अभी तुम्हें पता चलेगा कि इसका हाल क्या होने वाला, जो भी अकेला पड़ जाता है उसका हाल यही हो जाता है। इसीलिए यूनिटी में रहो, मिलजुल के रहो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर 5 जो है अकेला है, इसके लिए 5 बाहर नहीं आएगा। अच्छा, जहां जहां पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो वहां पर आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। वेरिएबल मतलब समझ में आता है ना, जिसमें भी x दिखाई दे वो वेरिएबल, जिसके अंदर x ना दिखाई दे वो कांस्टेंट, जैसे यहां पर, राइट ना। तो अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब आसानी से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx, यहां पर लिखता हूं बच्चों, सब लोग ध्यान देना, ये वाला चीज एज इट इज रहेगा, राइट ना। 5/2 ब्रैकेट 2x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2 इनटू, चलिए डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 एज इट इज, किसका डेरिवेटिव करना है, x⁵3/2 का। ये तो प्योर x⁵n वाला फॉर्मेट है, तो x⁵n का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बताइए, n आगे आएगा, x⁻n-1 हो जाएगा। तो यहां पर 3/2 इंटू x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, राइट। नेक्स्ट माइनस यहां पर 3 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, x की पावर 4/3 का। x की पावर 4/3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ जरा, 4/3 आगे आएगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 1। और 5 तो बेचारा अकेला है, कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने बोला था ना ये अकेला पड़ गया। अब ये कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या आ जाएगा 0। तो आपने ये इस तरीके से डेरिवेटिव कर दिया। अब यहां से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, यहां से 3 कैंसिल हो गया। फाइनली जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा dy बाय dx वो कितना आ जाएगा बच्चों 5/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल चुका है, अब जरा ध्यान दो बच्चों, क्या मिला 3 टाइम्स x की पावर 3/2 में से 1 माइनस करना है। और आपको सिखा दिया हूं डायरेक्ट, क्या करोगे ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करो, कितना जाएगा 1/2, राइट ना। फिर माइनस इधर 3 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू एक्स की पावर। अब इसमें 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लीज टेल में, देखना ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करो, तो 4 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 1, और अपॉन में कौन सा नंबर है 3, तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा 1/3। अपॉन में जो नंबर रहेगा वही लिखना बच्चों, यहां पर 2 है अपॉन में तो यहां 2 लिख दिया, यहां 3 है तो यहां पर क्या लिखना 3 लिखना है, राइट। लेकिन याद रखना ऊपर वाले नंबर में से क्या करना है, नीचे वाले नंबर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर लिखते वक्त। डन। तो 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2 एंड 4/3 माइनस 1 कितना हो गया 1/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत है इसमें? पहले आपने क्या अप्लाई किया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। तो क्या आ गया n इंटू ब्रैकेट रेज़ टू n-1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट। अब इंटरनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट में सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, इसीलिए डेरिवेटिव सबके पास पहुंच गया, राइट। और x⁵3/2 का डेरिवेटिव निकल गया, x⁴/3 का, और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5, यही तो दिया हुआ है। तो आप लेट y इज इक्वल टू कंसिडर कर लें सेकंड क्वेश्चन के लिए, राइट। और आप कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये वाला प्रॉब्लम किया है, सेम मेथड से सेम मैनर में ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करिए, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 5 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट रेज़ टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, और इंटरनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगेन होगा। अब उसमें x³ का डेरिवेटिव तुम्हें पता ही है यार, x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 के साथ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे ऐसा कि एग्जैक्टली वही मैनर में करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट हमने होमवर्क दे दिया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, यहां पर फिर से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब मैं डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 फिर भी सिंपल है,
तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं इसमें। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर ध्यान से आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या सीखा है, जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसको y एज्यूम कर ले। सो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा देखो, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए फटाफट डेरिवेटिव कर लेते हैं, आओ तो। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो मार्क्स जाएगा। सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, हियर यू गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलें स्टार्ट करें, क्या बात है। सबसे पहला फंक्शन कौन दिखाई दिया, यस यस सही सोच रहे हो, सबसे पहला क्या दिखाई दिया आपको, रूट दिखाई दिया। और रूट का डेरिवेटिव, पहले अंदर नहीं जा पाओगे, पहले रूट ने रोक दिया, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। तो यहां पर पहले वाले रूट का डेरिवेटिव एक्चुअल में हो जाएगा 1/2 रूट, जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ उस रूट के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव तुमने किया, रूट का डेरिवेटिव कर लिया ना, 1/2 रूट, और कॉपी क्या किया रूट के अंदर, जिस चीज को कॉपी किया रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। सो अगेन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें जरा ध्यान देना, ये जिसका डेरिवेटिव हो गया उसका टेंशन नहीं है, ये तो एज इट इज आएगा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट ना। जो एक बार डेरिवेटिव हो जाता है, जिसको आप कॉपी करके लिख देते हैं, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। हमें डेरिवेटिव इसका करना है। अब इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, एडिशन साइन। और एडिशन में डेरिवेटिव दोनों के पास चले जाएगा, एडिशन रूल है। तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर d बाय डी एक्स एक्चुअल में किसके पास चला जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास भी, और प्लस d बाय डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पास भी चले जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव बहुत ही आसान हो गया। अब बोलोगे सर आसान, अरे एक्स स्क्वायर आसान नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी x⁴n से डायरेक्ट मिल जाएगा, ये कंपोजिट थोड़ी ना, एक्स के जगह पे एक्स ही है बेचारा। रूट में क्या होता है, रूट में एक्स होता है, लेकिन रूट में एक्स के बजाय क्या दिया है, x² प्लस 1, ये कंपोजिट है अभी भी, ये तो एक्स ही है बेचारा, x⁴n। बट रूट में एक्स आप पढ़ते हो ना, लेकिन रूट में एक्स है क्या, नहीं, अदर देन एक्स को है, इसका मतलब अदर देन एक्स कुछ भी है, मतलब कंपोजिट है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव अंदर नहीं करेंगे, इस वाले में डेरिवेटिव किसका होगा, पहले रूट का होगा, और इसमें डेरिवेटिव डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखिए जरा आंसर क्या आएगा, 1/, जो आगे का पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा। सो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रूट के अंदर रूट, ये तो वैसे ही है। ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, चलिए ध्यान से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू x⁻²-1, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज नथिंग बट 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। इसमें पहले किसका डेरिवेटिव होगा, रूट का, और फिर से रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतने पे छोड़ देंगे या आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुमने किसका डेरिवेटिव किया, रूट का, रूट में 1/2 रूट आया, अब अंदर वाला जो पार्ट है ना उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, किसका डेरिवेटिव, x² प्लस 1 का। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसमें x⁻n डायरेक्टली अप्लाई हो गया इसमें, तो क्योंकि x के जगह पे x ही है, लेकिन रूट के अंदर x नहीं है, ये फंक्शन था। तो अगर कभी भी कुछ अदर फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव फिर से होना ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब यहां पर क्या जाएगा, 1/2 रूट x² प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, 2x प्लस
1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसी में इंटू में क्या है, किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। एक बात बताओ बच्चों, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैन आई राइट डायरेक्टली 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 1। क्या इसमें बच्चों एक बात बताओ, 1 में कहीं पे भी x दिखाई दे रहा है, 1 में x नहीं है, इसका मतलब 1 कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो अभी निकाला था ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बदल थोड़ी नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो जो 0 हो गया उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इंटू भी नहीं, हाँ प्लस में 0 है, नहीं तो इंटू में 0 होगा तो सब 0 ही हो जाएगा, प्लस है उधर, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो 2x मिलेगा, 1 का निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 कौन लिखता है, सिर्फ 2x लिखो। अब हुआ क्या बच्चों, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखना, फाइनली आंसर आने वाला है 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, देखना जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है या नहीं आता है, आता है। ये जो 2x प्लस 1 अपॉन ये है ना, इसके अपॉन में 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना जरा, रूट ये जाके 2x से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कैन आई राइट हियर 2x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये रूट 2x से जाके मल्टीप्लाई, और ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स से, तो जब 1 जाके 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x बच जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा, ये 1 और ये रूट दोनों मल्टीप्लाई होके रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत। सो फाइनली डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स तुम्हारे डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है, वो कितना आ गया है, दिख रहा है यहाँ पर 2x टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पर आगे और एक रूट है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट ना। यहां पर ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो सिंपल था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, पहले ऊपर वाले रूट का डेरिवेटिव किया 1/2 रूट, फिर अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने गए, उसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, फिर ये रूट का डेरिवेटिव किया 1/2 रूट, फिर से अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव। लेंदी है बट सिंपल है, अलजेब्रिक फंक्शन थोड़ा लेंदी होता ही है, लेकिन याद रखना बच्चों, इसमें जो आप लोग ट्रिगो से भागते थे ना, एक्चुअल में कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव में ट्रिगो ज़्यादा आसान होता है, अलजेब्रिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद डेफिनेटली बच्चों आप इसका अगर ट्राई करेंगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। किसका, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा था। 3 में आपको y क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ना, यही फंक्शन है ना, ये आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा बच्चों, रूट का डेरिवेटिव होगा, इस रूट का, राइट। तो अगर इस रूट का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले, तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और नेक्स्ट टाइम पे अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, रूट के अंदर जो चीज है। अब रूट के अंदर तो बेचारा मासूम सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस, देखना जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, पहले रूट का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 1/1 कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव किसका कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव कर दोगे, और इसका डेरिवेटिव तो आसान ही होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना, तो सबको डेरिवेटिव चल जाएगा, तो ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा, डेरिवेटिव इस x का भी हो जाएगा, और डेरिवेटिव इस 7 का भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 4 तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज 2x। 7 का कितना हो जाएगा, 7 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो बस इतना ही मिलेगा 2x प्लस 4, और आगे तो तुम्हें मिला ही हुआ है अपॉन में ये चीज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस। तो आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा बच्चों, तो प्लीज आप ट्राई करिए। अच्छा, अगर बाई चांस बच्चों आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने पे या ट्राई करने पे नहीं हो रहा है आपसे, राइट, तो आप प्लीज कमेंट करिए। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के एंड में जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन रहेंगे उन सबका एक वीडियो मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें
क्वेश्चन नंबर 1 में ये अलजेब्रिक फंक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फिफ्थ वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, राइट? फिफ्थ वाला एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? फंक्शन क्या दिया हुआ? 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 होल टू पावर 5। ये तो बहुत ही डेंजरस फंक्शन दिखाई दे रहा है बच्चों। अगर बेसिक क्लियर रहेगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर रहेगा तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो, राइट ना। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको क्या कंसिडर कर लेंगे? y, राइट ना। सो लेट y इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 ब्रैकेट होल टू पावर 5। अब इससे मुझे करना क्या है? डिफरेंशिएट। बच्चों मैं बोलता हूं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, राइट ना। चलिए अच्छा, डिफरेंशिएट करने जाएंगे तभी भी, बाद में तो फंसने ही वाले हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो मुझे क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ, देखना क्यूब रूट है ये जो 3 है वो रूट के अंदर है। सो क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 होल रेज टू पावर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, अपने पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं डेरिवेटिव में जो क्यूब रूट में हो, या फिर ऐसा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अपने पास है, राइट ना। ब्रैकेट रेज टू n का फॉर्मूला है, लेकिन 1/क्यूब रूट ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ नहीं रखा। लेकिन इंडाइसिस रूल कुछ बताता है बच्चों। कभी देखा है इंडाइसिस रूल? कभी सुना है? nth रूट ऑफ, देखना जरा, nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज, अगर कभी भी nth रूट कुछ दिया हुआ है, nth रूट के अंदर कोई फंक्शन या कोई नंबर दिया हुआ है, तो आप उस nth रूट को जब हटाएंगे ना, तो उस नंबर के ऊपर बच्चों पावर में उसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ऐसा कुछ। सो nth रूट ऑफ a इज नथिंग बट a टू द पावर 1/n, राइट ना। ऐसे इंडाइसिस रूल है। नहीं समझा? जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पर क्यूब रूट ऑफ 7 अगर लिखा हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। ये पहला नियम। तो याद रखना, आज के बाद डेरिवेटिव में कभी भी ऐसा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा हूं, क्यूब रूट या अपॉन में कोई भी रूट दिखे, अपॉन में क्यूब रूट दिखे, स्क्वायर रूट दिखे, फोर्थ रूट दिखे, कोई भी रूट दिखे, तो सबसे पहले आप उसको पावर में कन्वर्ट कर ले। जैसे अगर कहीं पे भी फोर्थ रूट ऑफ, ऐसा फोर्थ रूट ऑफ, ठीक है, 9 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको कैसे लिख लेंगे? 9 की पावर 1/4। सिंपल। जब आप रूट हटाते हैं ना, ये फोर्थ रूट या फिर क्यूब रूट या फिर nth रूट, तो क्या हो जाता है? पावर में हम क्या लिख सकते हैं? उसी का रेसिप्रोकल, nth रूट का 1/n, क्यूब रूट में 1/3, राइट ना। तो यहां पर भी सेम वही काम करेंगे बच्चों। ये जो पूरा क्यूब रूट दिख रहा है ना, तो इस ब्रैकेट के ऊपर पावर में कितना आ जाएगा? 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे और कैसे लिखेंगे? d/dx ऑफ, अभी देखना, अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, अभी पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो d/dx ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई बाय, देखना जरा, ब्रैकेट देखना, 2x², एक मिनट, 2x² - 7x - 5 होल रेज टू पावर 5, ऐसा दिया हुआ है, राइट ना, होल रेज टू पावर 5। और मैंने क्या हटा दिया? ये क्यूब रूट हटा दिया, तो यहां पर बच्चों पावर में कितना आ जाएगा? 1/3। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये दिख रहा था ये आगे वाला क्यूब रूट, इस पूरे क्यूब रूट को जब हटाया तो इस पूरी चीज के ऊपर पावर कितना आ गया? 1/3। नेक्स्ट इंडेक्स रूल क्या है पता है? अगर a की पावर m की पावर n लिखा हुआ है, तो आप ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये m × n हो जाएगा। a की पावर m की पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a रेज़ टू पावर m और n, इन दोनों का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पर आपको दिखाई देता होगा ये पावर 5 है और ये पावर 1/3। 5 और 1/3 का क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट हो जाएगा।
सो वी गेट हियर डी बाय डी एक्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 की पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। उसके बाद एक और इंडेक्स रूल है छोटा सा, क्या कि अगर कभी भी कोई चीज़ पावर में अपॉन में है तो आप उसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, मतलब उसको ऊपर ला सकते हैं। इसी सेम पूरे पार्ट को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को आप डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये m है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -m आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो 1/a⁻m है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -m। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी याद रखना। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ 1 मिनट, और आगे हम क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं। रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं क्या करने वाला हूँ अगले मोमेंट में, इस पूरे ब्रैकेट को नीचे से उठा के कहाँ लेके जाने वाला हूँ, ऊपर। और जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये जो पावर है ना 5/3, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ऊपर जाते ही उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को याद रखना बच्चों, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 3 अपॉन में 5 तो एज इट इज रहेगा, बाहर वाला 5। लेकिन ये ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा तो ये ब्रैकेट जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 5/3 प्लस में था ना, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, पावर में -5/3 आ जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया ना बच्चों। देखो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा 3/5 क्यूब रूट ऑफ इतना सब कुछ दिख रहा था, ये एकदम इजी हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 2-3 प्रॉपर्टी यूज किया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी nth रूट ऑफ a, राइट, nth रूट ऑफ a, उसको क्या लिखा, a⁻1/n। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट a⁻m⁴n, दैट कैन बी रिटन एज a⁻m × n। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट a⁻m, दैट कैन बी रिटन 1/a⁻−m। लिखो किसी भी चीज को, ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इन शॉर्ट साइन चेंज होगा। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो क्यूब रूट दिख रहा था पावर में गया 1/3, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई के 5/3, इसको ऊपर लिया तो ये आ गया -5/3। अब आराम से डेरिवेटिव करेंगे बिना टेंशन के। चलिए, अब डेरिवेटिव का रूल क्या पता है बच्चों, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा। तो 3/5, ये जो 3/5 है वो तो बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का होने वाला है, किसका, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 की पावर कितना, -5/3। चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ब्रैकेट रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो n आगे आ जाएगा, दैट इज -5/3 इंटू सेम ब्रैकेट, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 की पावर में क्या हो जाएगा, -5/3 में से 1 माइनस कर देंगे। परफेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, जो इंटरनल पार्ट है ब्रैकेट का उसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। यही तो होगा, n आगे आ गया, ब्रैकेट रेज़ टू n में से 1 माइनस हो जाएगा और डेरिवेटिव फिर से ब्रैकेट का हो जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस बच गया आगे। और यहाँ पर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x और -5। आपको सॉल्व करना तो सिखाया ही है, राइट। इस -5 में से 3 माइनस कर दीजिए ऊपर ले जाके, तो -5 - 3 कितना हो जाएगा, -8। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जो नंबर है वही नंबर कॉपी कर देना। और वैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, -5 - 3 -8/3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डेरिवेटिव करते वक्त प्लस माइनस में है, सबके पास डेरिवेटिव भेज दीजिए, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, x स्क्वायर का, राइट ना। और फिर -7 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का। फिर माइनस डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, 5 का। 5 तो अकेला है ना बेचारा, वो तो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5
का पावर -8/3, दूसरे ब्रैकेट में देखना जरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x आ जाएगा, 2 इंटू एक्स रेज़ टू 1 -7, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट डेरिवेटिव इस फंक्शन का dy/dx क्या आने वाला देखिए, माइनस ऑफ 2x² - 7x - 5 की पावर -8/3 इनसाइड द ब्रैकेट, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4x - 7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन, राइट ना। इस फंक्शन का ये फाइनल आंसर आ गया। तो 3/5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 होल रेज़ टू पावर 5 बच्चों, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव बड़े ही आसानी से हमने किया। आंसर इज माइनस ऑफ 2x² - 7x - 5 टू द पावर -8/3 इंटू 4x - 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगो आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।